नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खुटौना के सिहुला गांव में 1 क्विंटल 200 ग्राम गांजा हुआ बरामद, साथ ही कार व 2 तस्कर को किया गया गिरफ्तार। रैका थाना पुलिस ने मारपीट मामले में इजरा गांव से 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली प्रीपेड मीटर के खिलाफ समाहरणालय के सामने किया प्रदर्शन। छोटे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे में बड़े भाई को किया गिरफ्तार। डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। बेनीपट्टी पुलिस ने मोहम्मदपुर चौक से चोरी की गई बोलेरो वाहन को किया बरामद, साथ ही एक युवक को किया गिरफ्तार। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा पंडौल के क्रीड़ा मैदान में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। नदनिया में थानाध्यक्ष धनंजय कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर हुई बैठक। और इंडिया गोल्ड चाय के 25 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। खुटौना पुलिस ने 1 क्विंटल 200 ग्राम नेपाली गांजा के साथ एक कार जब्त करके और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांजा 4 बोरों में पैक था। वहीं पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खुटौना थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने सोमवार अहले सुबह योजनाबद्ध ढंग से थाना क्षेत्र के सिहुला गांव से दक्षिण भाईजी बांध के बगल से गुजर रही सड़क पर पुलिस कर्मियों का नाका डाल दिया। थोड़ी देर की प्रतीक्षा के बाद ही इसमें कामयाबी मिल गई और अपेक्षा के अनुसार एक ब्रांड न्यू बिना नंबर की नेक्सॉन कार इस नाके के जाल में फंस गई। कार की तलाशी लेने पर अंदर से 1 क्विंटल 200 ग्राम नेपाली गांजा जो 4 बोरों में पैक था बरामद किया गया। सर्वप्रथम गांजा लदी कार के चालक नरैया थाना क्षेत्र के पटियाही के गुड्डू कुमार राय को गिरफ्तार किया गया। चालक के साथ बैठे दूसरे व्यक्ति नरैया थाना क्षेत्र के मझौरा के उमेश कुमार को भी उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद थानाध्यक्ष ने खुटौना बीडीओ गिरीश चंद्रा को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचकर वेट मशीन से बरामद गांजा का वजन करवाया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गांजा किसी दूसरे ठिकाने पर पहुंचाना था। जब गांजा तस्करी के धंधे में प्रयुक्त कार को तथा गिरफ्तार उक्त दोनों व्यक्तियों को थाने लाया गया। वहां जरूरी पूछताछ के उपरांत इस संबंध में मामला दर्ज कर दोनों गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर में एनएच 227 पर बाइक की आमने सामने टक्कर में गणेश पूर्वे, रोशनी पूर्वे और उदय कुमार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के पिपरा टोल एनएच 227 पर सोमवार की सुबह बाइक के आमने सामने टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक ने हालत नाजुक देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया। घायलों की पहचान एक बाइक पर लदनिया थाना क्षेत्र के नोंदरही गांव निवासी गणेश पूर्वे उम्र 22 वर्ष व उसकी पत्नी रोशनी पूर्वे बताई गई है, जबकि दूसरे बाइक पर नेपाल के सिरहा जिला के लगदी गोट के वार्ड नंबर 3 निवासी उदय कुमार सिंह
बताई गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार उदय कुमार जयनगर से आ रहा था। जयनगर से गणेशपुर वे लदनिया की ओर जा रहा था। इसी बीच दोनों बाइक के आमने सामने टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रैका थाना पुलिस ने इजरा गांव के पवन महतो और जीतन महतो को मारपीट मामले में गिरफ्तार किया है। 1 महीने पूर्व श्यामलाल दास को गंभीर रूप से मारपीट का शिकार बनाया गया था। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रैका थाना पुलिस ने 1 माह पूर्व इजरा गांव में हुई मारपीट मामले में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान इजरा गांव निवासी रामप्रीत महतो के पुत्र पवन महतो जीतन महतो के रूप में की गई है। बताते चले कि लगभग 1 माह पूर्व इजरा गांव वार्ड 11 निवासी श्यामलाल दास ने एक आवेदन रैका थाना को देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी तथा आवेदन में कथन किया कि जब मैं अपने दरवाजे पर बैठा था तो मेरे ही ग्रामीण पवन महतो आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरा दांत तोड़ दिया। जब मेरी पत्नी मुझे बचाने आई तो उसे भी मारने लगे। एवं उसी गांव की लक्ष्मी चौपाल, रामदयाल चौपाल, जीतन महतो, शांति देवी सभी मुझे बुरी तरह मारने लगे और बोलने लगे कि इन दोनों को जान से मारकर पोखरे में फेंक दो और गाली गलौज करने लगे। उन्होंने मुझे बोला कि जहां तुमको जाना है जाओ, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। तभी मैंने बोला कि मैं थाना जा रहा हूं तो सभी लोग वापस आकर हम दोनों को दोबारा मारने लगे। उसी क्रम में मैं बेहोश हो गया। मुझे रैका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज करने के लिए ले जाया गया। वहीं मुझे होश आया। रैका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया था। तब से कांड में अभियुक्त फरार चल रहा था। गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी चल रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त को घर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार पवन महतो, जीतन महतो पिता रामप्रीत महतो को न्यायिक हिरासत में लेने हेतु व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय मित्र पार्टी ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया और बिहार सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी मांग की है। भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने सोमवार को समाहरणालय से बिजली विभाग के खिलाफ हल्ला बोल का नारा लगाते हुए विद्युत कार्यालय पर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है जहां पर 2 वक्त की रोटी के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बंगाल तमाम राज्यों में लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, जिनके बाल बच्चे इस आस में रहते हैं कि उनके पिता वहां से पैसे भेजेंगे तब हमारे घर का गुजारा होगा। ऐसे में बिहार में स्मार्ट मीटर जो एक लूट का मीटर है वो लगाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर में विपरीत है। दुगना से लेकर 10 गुना कहीं कहीं शिकायतें हैं रिचार्ज करने के बाद और वह गरीब व्यक्ति जिनकी लाइन कट जाती है पैसे के कारण, वह व्यक्ति कहां से रिचार्ज करेंगे। महीने भर का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय है। आपसे निवेदन है कि अपने फैसले को अविलंब वापस ले, बिहार में लागू न करें। यहाँ और गरीब मजदूर को जैसे दिल्ली, पंजाब और कई राज्यों में किसानों को, गरीबों को बिजली मुफ्त दे रही है सरकार, इस तरह बिहार गरीब, गुरबा, किसान आदि को कम से कम 200 यूनिट बिजली बिहार सरकार मुफ्त दे। मौके पर जुलूस में जिलाध्यक्ष राजेश कुमार महतो, विमला देवी, उमेश भंडारी, राहुल कुमार, अनिल राय, संजय कुमार महतो के अलावे सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार ऐसे राज्य में सोचिए, स्मार्ट मीटर गुजरात में नहीं लगा, महाराष्ट्र में नहीं लगा, हरियाणा में नहीं लगा, पंजाब में नहीं लगा, दिल्ली में नहीं लगा, बिहार में लग गया। जहां पे 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए लोग तमाम राज्यों में जाते हैं, उनके बाल बच्चे ये आशा करते हैं कि वहां से पापा वेतन भेजेंगे, पैसा भेजेंगे तो हम कपड़े खरीदेंगे, राशन खरीदेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस देंगे। वैसे राज्य में स्मार्ट मीटर ये लूट का मीटर है। और ये कहें कि अंग्रेजों से भी बढ़ के आज इंडिया गठबंधन है, ये एनडी गठबंधन है, माफ करिएगा,
यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी गठबंधन हैं वे सारे भूल गए हैं कि कहां से आए हैं, क्योंकि बराबर हमारे देश की भोली भाली जनता इनको जिताती रहती है और इनका मनोबल बढ़ता रहता है। लेकिन अब जनता थक चुकी है, ऊब चुकी है। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लौकही में पुलिस ने छोटे भाई की हत्या के मामले में बड़े भाई को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। हत्या पैसे को लेकर पुरानी रंजिश के कारण हुई थी। डीएसपी सुधीर कुमार ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है। नरैया थाना की पुलिस ने छोटे भाई की हत्या मामले में आवेदन के 24 घंटे के अंदर हत्यारे बड़े भाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। फूलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार ने सोमवार को नरैया थाना में प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि बीते माह 28 अगस्त को थाना क्षेत्र के नवटोली निवासी पृथ्वी मंडल ने अपने छोटे भाई कविराज मंडल को कुदाल की बैट से मारकर बेहोश कर दिया था। आनन फानन में परिजनों द्वारा फूलपरास सीएचसी लाया जाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। फूलपरास थाना के फर्द बयान के बाद मृतक के पिता रामचंद्र मंडल ने थाने में अपने पुत्र पृथ्वी मंडल के विरोध कांड संख्या 61/24 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। घटना के बाद से हत्यारा भाई फरार चल रहा था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा लगातार जगह जगह छापेमारी की जा रही थी। रविवार की रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर हत्यारे भाई को थाना क्षेत्र के भूतहा चौक से गिरफ्तार किया गया। हत्या के कारणों का खुलासा करते हुए डीएसपी ने कहा कि पैसे को लेकर पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर 2 दिन पहले भी आपस में झगड़ा हुआ था। घटना के बाद से मृतक की पत्नी सोना देवी का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के मृतक के माता पिता तीर्थयात्रा हेतु देवघर गए हुए थे, जिसे हत्या की जानकारी उनके पुत्र वधू द्वारा फोन कर दी गई थी। देवघर से आते ही पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। कुछ मतलब उसके साथ से बरामद हुआ है ना, कोई मोबाइल सर आप ये बताएं कि अभी अभी जो गिरफ्तार किया गया है तो ये कौन कांड है? ये सब नरैया थाना कांड 61/24 दिनांक 31/8/24। आप लोगों को जानकारी होगी कि जो नरैया थाना अंतर्गत नवटोली गांव में जो एक भाई के द्वारा दूसरे भाई की हत्या कर दी गई थी। तो मामूली विवाद में जो है एक भाई के द्वारा दूसरे भाई कविराज की हत्या कर दी गई थी। उसी संदर्भ में जो है पुलिस ने खास करके थाना प्रभारी के द्वारा जो है अपनी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है पृथ्वी मंडल जो अपने भाई की कविराज मंडल की हत्या कर दी थी कुदाल के बेट से, इसको जो है लगातार छापेमारी कर जो है कल रात्रि में भूतहा चौक से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। जो छोटे से विवाद के कारण जो है हमने कुदाल के बेट से जो है मारा है और इसकी हत्या कर दी है। और इस संदर्भ में पुलिस की टीम जो है FIR दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई। अच्छा, ये इसके विरोध में आवेदन कौन दिए? इनके विरोध में आवेदन जो है मृतक के पिता के द्वारा जो है दर्ज कराया गया था। उनके पिता का नाम जीवनलाल रामचंद्र मंडल।
इसके पीछे और कोई संगति है अकेले? नहीं, इसके पीछे जहाँ तक जो है किसी का ही है जो अपने द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, बेनीपट्टी पुलिस ने मोहम्मदपुर चौक से चोरी की गई बोलेरो वाहन बरामद की और हरलाखी के एक युवक को गिरफ्तार किया। वाहन की चोरी के बाद उस व्यक्ति ने इसे 35,000 रुपए में बेचने का प्रयास किया था। वहीं पुलिस के द्वारा जांच और छापेमारी की जा रही है।
बेनीपट्टी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर चौक से रविवार की सुबह चोरी की गई बोलेरो वाहन को बरामद कर लिया है। साथ ही एक युवक को भी धर दबोचा है। पकड़े गए युवक की पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र के मोहम्मद सोट गांव के मोहम्मद नुमानी अंसारी के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहम्मदपुर चौक पर वाहन मालिक अनिल कुमार प्रधान का घर है। शनिवार की रात दरभंगा से अपना काम पूरा कर लौटने के बाद वाहन मालिक प्रधान द्वारा सिल्वर रंग की अपनी बोलेरो DI वाहन घर के दरवाजे पर लगवाया गया था। रविवार की अहले सुबह 5 बजे जब वाहन मालिक घर से बाहर निकले तो दरवाजे पर वाहन खड़ी नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने घर के आगे लगे हुए CCTV कैमरे को खंगाला तो वाहन बेनीपट्टी की ओर ले जाते हुए दिखी, जहां वाहन मालिक को वाहन की खोजबीन में लग गए। यहां तक कि संसार चौक के निकट स्थित कौशल्यानाथ पेट्रोल पंप पर लगे CCTV को भी खंगाला गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद वाहन मालिक ने थाने में आवेदन देकर जांच और कार्रवाई की अपील की थी। इसी बीच हरलाखी थाना पुलिस द्वारा उक्त बोलेरो वाहन उमगांव में देखने जाने की सूचना बेनीपट्टी के SHO को दी गई, जहां SHO द्वारा वाहन मालिक को जानकारी दी गई और कांड की आयुक्त SI जूली कुमारी को दल बल के साथ पहुंचकर वाहन बरामद करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद पुलिस टीम उमगांव पहुंचकर वाहन को बरामद किया और आरोपी मोहम्मद नुमानी अंसारी को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ उक्त बोलेरो वाहन को महज 35,000 रुपए में बेच दिया गया था। वहीं इस संबंध में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर गौतम कुमार ने बताया कि वाहन मालिक के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद बोलेरो वाहन बरामद कर ली गई है। वहीं पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसमें अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ रही है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार प्रधान, घर मोहम्मदपुर। क्या हुआ है? मेरा गाड़ी मेरे दरवाजे पर से मोहम्मदपुर चौक पर से उठा लिया गया बोलेरो। अच्छा, चौक पर ही घर है आपका? जी। कब हुआ ये? 5:05 सुबह में। आज रविवार? आज रविवार के दिन। तो फिर बरामद हुआ है वाहन? जी, गाड़ी बरामद हो गया हरलाखी थाना से। अच्छा, कैसे पता चला आपको? यहाँ चोरी हुआ सो पहले बताइए, कैसे पता चला? चोरी हुआ जो सुबह में उठे तो देखे दरवाजे पर गाड़ी नहीं है, तो इसके बाद हम CCTV कैमरा को देखना शुरू किया। आपके घर पर लगा है CCTV? जी। तो उसको देखने के बाद पता चला जो बेनीपट्टी की ओर गाड़ी गया है। फिर लोकेशन ढूंढना शुरू किए कि गाड़ी गया कहाँ से कहाँ। बेनीपट्टी में CC कैमरा चेक किए तो मधुबनी की ओर गाड़ी गया। अच्छा। फिर इससे आगे गए तो क्या कहते पेट्रोल पंप के बाद गाड़ी कहीं पता नहीं चला, तो हम लोग निकले खिनहर की ओर। खिनहर में गए तो पता चला जो गाड़ी एक हरलाखी में थाने पर लगा हुआ है 8490। तो हम लोग थाने पर पहुँचे। अच्छा, पहले से ही पुलिस वहाँ पे पकड़ के रखी हुई थी गाड़ी? जी, पहले से पकड़ के। हरलाखी पुलिस? जी। तो आप लोगों को कैसे पता चला? जो पुलिस यहाँ का बगल का जो आदमी है वही यहाँ से फोन किया, जो एक बेनीपट्टी से गाड़ी पकड़ाया है जो 8490 है, जो किनका है वो पता कर कीजिए। तो हम लोग बोले यहाँ से पता इन्फॉर्म कर दिए थे कि मेरा गाड़ी यहाँ से चोरी हो गया है। आपको यहाँ से सूचना मिला है कि वहाँ गाड़ी पकड़ा गया? जी नहीं, हमको यहाँ गाँव से कॉल आया। अच्छा, और पता चला कि आपकी गाड़ी को बेच भी दिया गया था? जी, 35,000 रुपये में बेच दिया गया था। गैरेज में? गैरेज में। अच्छा, ये भी पता देखे हैं कि पता चला है कि गाड़ी के साथ एक पकड़ेबो किया कोई? जी, गाड़ी जो ड्राइवर लेके गया था वो पकड़ाया है। ड्राइवर मतलब जो चोरी करके ले गया था? चोरी करके लेके भागा था वो आदमी पकड़ाया है। उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं ना? जी नहीं, मेरा कोई रिलेशन, वो मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। नहीं, मतलब हो सकता है आप जो ड्राइवर बोले तो हमको लगा कि वो ड्राइवर से कोई अपील नहीं है। आपका गाड़ी बरामद हो गया? बरामद हो गया। ठीक। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। अंडर 14 एथलेटिक्स में निरंजन कुमार और निधि कुमारी ने 600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने उच्च विद्यालय पंडौल के क्रीड़ा मैदान में दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। जिले के युवा खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि खेल विभाग द्वारा जिला स्तर पर इस प्रतियोगिता के आयोजन का उद्देश्य जिले की खेल प्रतिभाओं को चयनित कर राज्य स्तर पर भेजना है। यही प्रतिभाएं आगे चलकर राष्ट्रीय व ओलंपिक में
प्रतिनिधित्व करेंगी। आजकल के बच्चे खेल मैदान को छोड़कर वीडियो गेम्स तथा सोशल मीडिया में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। यह उनके सर्वांगीण विकास का सबसे बड़ा बाधक है। आज के अभिभावकों व शिक्षकों को बच्चों को आउटडोर गेम्स के प्रति प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी की दिशा में खेल का बड़ा महत्व है। वर्तमान समय में खेल रोजगार प्राप्ति का भी बड़ा माध्यम बन रहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने जिले के एथलीट्स की संतुलित आहार का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी जंक फूड का सेवन करने से बचे, विभिन्न खेलों में पूरी ऊर्जा के साथ अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने हेतु घर का संतुलित भोजन करें तथा नियमित फलों का सेवन करें। साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में जिलाधिकारी ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों का श्रेष्ठ प्रदर्शन देखकर खुशी जताई और उन्होंने कहा कि जिले की बेटियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। यह जिले के विकास की दिशा में शुभ संकेत है। संबोधन के बाद जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, डीडीसी दीपेश कुमार तथा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने संयुक्त रूप से गुब्बारा गुच्छ को हवा में उड़ाकर खेल प्रतियोगिता का आगाज करते हुए जिले में खेल भावना के संदेश का प्रसार किया। उद्घाटन कार्यक्रम में उच्च विद्यालय पंडौल की छात्राओं ने मैथिली संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता के पहले दिन उच्च विद्यालय पंडौल के क्रीड़ा मैदान में अंडर 14 बालक बालिका वर्ग में एथलेटिक्स, खो खो, वॉलीबॉल, नगर भवन में बैडमिंटन, खेल भवन सह व्यायामशाला में कबड्डी तथा बालक वर्ग में कुश्ती का आयोजन किया गया। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी जावेद आलम, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा नीतीश कुमार, सदस्य तथा विभिन्न प्रखंडों से आए हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लदनिया में दुर्गा पूजा की तैयारी के लिए 20 सदस्यीय समिति गठित की गई। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार अध्यक्ष होंगे, वहीं जबकि मनोज ठाकुर उपाध्यक्ष और प्रभात कुमार मिंटू कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। पूजा 3 से 12 अक्टूबर तक चलेगी। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर रविवार की शाम एक बैठक थानाध्यक्ष धनंजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर उपस्थित सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। इसके अलावा 20 सदस्यीय दुर्गा पूजा समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर थानाध्यक्ष धनंजय कुमार के अलावा उपाध्यक्ष के लिए मनोज ठाकुर, कोषाध्यक्ष प्रभात कुमार मिंटू, राजू गुप्ता, सचिव पद पर संतोष यादव, प्रताप सहनी के अलावे सदस्य के रूप में देवशंकर यादव, शिवनारायण यादव, नवीन चौधरी समेत अन्य लोगों को नए कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया। सदस्यों ने बताया कि 3 से 12 अक्टूबर के बीच दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। लदनिया मुख्य बाजार स्थित दुर्गा पूजा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाई जाएगी, जिसमें मेला भी लगेगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। इंडिया गोल्ड चाय के 25 वर्ष पूरे होने पर मधुबनी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर अरुण राय और कंपनी के डायरेक्टर ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। 125 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और कर्मचारियों ने सफलता का जश्न मनाया। इंडिया गोल्ड चाय के 25 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। यह सभी कर्मी, डिस्ट्रीब्यूटर व रिटेलर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि इंडिया गोल्ड चाय ने इस मील के पत्थर को चिन्हित करते हुए सफलता और विकास के 25 वर्षों का जश्न मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत एक निजी होटल के सभागार में मेयर अरुण राय, कंपनी के डायरेक्टर श्रवण पूर्वे, एमडी साहिल कुमार, कामेश्वर, अर्जुन पंजियार, रंजीत पूर्वे, सुरेश शाह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद केक काटने की रस्म हुई। मौके पर 125 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कर्मचारी व गणमान्य खुशी साझा करने और सफलता का जश्न मनाने के लिए इसमें शामिल हुए। मेयर अरुण राय ने संबोधित करते हुए कहा कि समय जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और कंपनी के 25 वर्षों का मेहनत का फल है। कंपनी समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं और इस तरह आप में से हर कोई इस महान सपने के सच होने के क्षण के लिए जिम्मेदार रहे हैं। डायरेक्टर श्रवण पूर्वे ने कहा कि सफलता के लिए दृढ़ता और 25 वर्षों का जश्न मना रहे हैं। हमने इंडिया गोल्ड चाय कंपनी की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मनाया है,
जिसमें इसकी 25वीं रजत जयंती का भव्य जश्न मनाया गया है। यह कार्यक्रम आज जो कुछ भी है कंपनी को बनाने में शामिल सभी लोगों की सफलता, विकास और जुनून को दर्शाता है। एमडी साहिल कुमार ने यात्रा और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाने में सभी ने जिम्मेदारी पूर्वक काम किया है। इसी निष्ठा के साथ आगे भी काम होगा। निश्चित रूप से हम देश स्तर पर पहुंचेंगे। कार्यक्रम के अंत में लकी ड्रॉ कूपन निकाला गया, जिसमें कार, मोटरसाइकिल, फ्रिज, एलईडी टीवी सहित अन्य इनाम दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भेजा थाना पुलिस ने परवलपुर गांव के उपेंद्र राम और भासो राम को कोर्ट वारंटी के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने दी है। भेजा थाना क्षेत्र से 2 कोर्ट वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को पुलिस की हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दोनों गिरफ्तार वारंटी की पहचान परवलपुर गांव निवासी सुंदर राम के 52 वर्षीय पुत्र उपेंद्र राम एवं योगेंद्र राम के 35 वर्षीय पुत्र भासो राम के रूप में की गई है। यह जानकारी भेजा थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने दी है। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। बेनीपट्टी में आगामी पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर बीएलटीएफ की बैठक हुई। 22 से 26 सितंबर तक चलने वाले अभियान में 50,255 बच्चों को पोलियो खुराक देने का लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें 155 टीमों और 32 हाट स्थानों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में सितंबर महीने में चलने वाले आगामी पल्स पोलियो अभियान की सफलता को लेकर सोमवार को पीएचसी के सभागार में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पीएन झा की अध्यक्षता में बीएलटीएफ की बैठक हुई, जिसमें पूर्व में हुए पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान की समीक्षा की गई और 22 से 26 सितंबर तक चलने वाले आगामी चक्र की सफलता पर चर्चा परिचर्चा की गई। बैठक में 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक निश्चित रूप से पिलाए जाने, हाट बाजार, बस पड़ाव व ईंट भट्टा पर काम कर रहे मजदूरों के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने और अभियान की सतत मॉनिटरिंग किए जाने समेत विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पीएचसी प्रभारी डॉक्टर ने कहा कि अभियान की तैयारी की जा रही है, पूरे प्रखंड क्षेत्र को कवर किया जाएगा। अभियान के दौरान एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लिहाजा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व पर्यवेक्षकों के द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान 67,678 घरों के 50,255 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हाउस टू हाउस के लिए 155 टीम व 5 ड्रॉपिंग पॉइंट बनाई गई है, जिसमें 2-2 कर्मी शामिल होंगे। वहीं 22 ट्रांजिट टीम, 11 मोबाइल टीम, 11 डिपो व सुपरवाइजर बनाए गए हैं। 32 हाट, 19 भट्टा व 8 वाहन पड़ाव स्थल चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि बेनीपट्टी प्रखंड के रजघट्टा, बनकट्टा, दिपुरा, डंगा व सिरहा में ड्रॉपिंग पॉइंट व अग्रोपट्टी, बसैट, उचैट, दामोदरपुर, नंदी भौजी चौक, अकौर, इकतारा, अरेर व बेनीपट्टी मुख्यालय समेत 11 जगहों पर डिपो बनाई गई है। यह अभियान राष्ट्रीय अभियान है, इसलिए इसका पर्यवेक्षण किया जाएगा और रोजाना बेनीपट्टी, शिवनगर और अरेर समेत 3 जगहों पर अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। उधर 2 से 14 सितंबर तक चलने वाला दाम्पत्य संपर्क पखवाड़ा मतलब परिवार कल्याण पखवाड़ा की सफलता को लेकर बैठक हुई, जिसमें परिवार नियोजन अभियान को सफल बनाने पर चर्चा की गई। पीएचसी प्रभारी ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि 17 से 30 सितंबर तक इच्छुक महिला पुरुष अनुमंडलीय अस्पताल में भी निःशुल्क बंध्याकरण करवा सकेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरही के सोनमती मिडिल स्कूल में विहिप के 60 वर्ष पूरे होने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने विहिप के हिंदू समाज के संरक्षण और विकास में योगदान की प्रशंसा की और संगठन के भविष्य के लिए समर्थन व्यक्त किया। बाबूबरही के सोनमती मिडिल स्कूल के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र धर्म प्रचार प्रमुख उपेंद्र प्रसाद, प्रदेश भाजपा नेता एवं प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, धर्म सह प्रचार प्रमुख भानु प्रताप सिंह एवं मठ मंदिर अर्चन पुरोहित गोपाल प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया।
प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि विहिप ने पिछले 60 वर्षों में हिंदू समाज के संरक्षण, विकास और एकता को बढ़ावा देने के जो कार्य किए हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विहिप ने हिंदू मूल्यों की रक्षा और उनके प्रचार प्रसार में जो भूमिका निभाई है वह सराहनीय है। आज के समय में जब समाज में विभाजनकारी ताकतें सक्रिय हैं, ऐसे में विहिप का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य में विहिप के 60 वर्षों के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया, जिसमें हिंदू समाज के संरक्षण, विकास और एकता को बढ़ावा देने के उनके प्रयास शामिल हैं। वक्ताओं ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विहिप का लक्ष्य हमेशा से ही हिंदू समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को सुरक्षित रखना, समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करना रहा है। उद्घाटनकर्ता उपेंद्र प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि विहिप ने अपने स्थापना के बाद से ही समाज में हिंदू मूल्यों की रक्षा और उनके प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इस संगठन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों की सराहना की और इसे हिंदू समाज की धरोहर के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी विहिप के कार्यों की प्रशंसा की और इसे समाज में एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने वाला बताया। अंत में सभी ने मिलकर विहिप के आगामी अभियानों और योजनाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और संगठन के भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में पंकज मेहता, हिंदू सम्राट सेना लाहान नगर प्रमुख संतोष ठाकुर, चंदेश्वर कुमार, राजकुमार यादव तथा अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला में टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का समापन हुआ। फाइनल में मनदीप गुप्ता ने सनी कुमार को हराया। वहीं मुख्य अतिथि नीतीश कुमार ने पुरस्कार वितरित किया और साथ ही खिलाड़ियों को प्रेरित भी किया। मधुबनी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन द्वारा 28 अगस्त को शुरू हुए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय टूर्नामेंट का समापन हो गया है। जानकारी जिला सचिव संतोष झा ने साझा किया। पहले सेमीफाइनल मैच में वाटसन स्कूल के मनदीप ने वाटसन स्कूल के अमित को सीधे गेम में 2-0, 11-2 और 11-5 से हराया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में नगर पालिका स्कूल के कुमार सहनी ने वाटसन स्कूल के अंकित कुमार को 11-5 एवं 11-7 से हराया। रोमांचक फाइनल मैच में वाटसन स्कूल के मनदीप गुप्ता ने नगरपालिका स्कूल के सनी कुमार को 11-7 और 11-9 से हराया। मुख्य अतिथि कला संस्कृति एवं खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार ने फाइनलिस्टों के बीच पुरस्कार वितरित किए। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया। उन्होंने जिला सचिव को खेल के कल्याण के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। जिला सचिव संतोष झा ने उनके प्रेरणादायक विचार के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अजीत मिश्रा, अरविंद कुशवाहा, पूजा कुमारी, सुनील ठाकुर उपस्थित रहे। 2 होनहार खिलाड़ियों अंश और अंकित का चयन MDTTA द्वारा किया गया। वहीं जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि यह इस वर्ष का दूसरा टूर्नामेंट है जो MDTTA द्वारा आयोजित की गई है। इस वर्ष की जिला चैंपियनशिप की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी पुलिस ने भोज पंडौल गांव में छापेमारी कर 17 बोतल नेपाली देशी और 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया है। वहीं 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी पुलिस ने 2 दिनों के अंदर शराब कारोबारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र के भोज पंडौल गांव में 2 अलग अलग छापेमारी में अंग्रेजी एवं नेपाली देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि 17 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ भोज पंडौल गांव निवासी आदित्य कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई भोज पंडौल गांव निवासी राजा यादव के घर से 24 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। दोनों मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी दर्ज कर फरार शराब कारोबारी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। तीसरी कार्रवाई थाना कांड संख्या 167/24 के नामजद अभियुक्त नवरत्न टोल निवासी कमल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। ये शराब कारोबारी के आरोपी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार कमल चौधरी एवं आदित्यनाथ कुमार मिश्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खुटौना पुलिस ने लौकही बाजार के बाइक चोर को गिरफ्तार कर कागजी कार्रवाई के बाद सोमवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। खुटौना थाना क्षेत्र एवं उसके बाहर बाइक चोरी के दर्जनों भर से अधिक मामलों के लगातार फरार चल रहे आरोपित लौकही थाना क्षेत्र के लौकही बाजार के अनिरुद्ध दास को खुटौना पुलिस ने लौकही पुलिस के सहयोग से रविवार रात उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। जरूरी कागजी औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरांत गिरफ्तार अपराधी को सोमवार न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। दैन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैन न्यूज। नमस्कार।